आदित्य की सूर्य देव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी देखकर दादाजी बड़े खुश थे। आजकल की जनरेशन का अपने रूट्स को जानने समझने की कोशिश करना, उन पर लौटना, ये बहुत ही अच्छा साइन था। दादाजी ने उसे खुशी खुशी आगे बताना शुरू किया। हमारे सामने सूर्य देव साक्षात सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं। वही हमें स्वास्थ्य और जीवन शक्ति देते हैं। हम इंसान सूर्य की किरणों के जितने अधिक कांटेक्ट में रहते हैं, उतने ही हम तन मन से स्वस्थ और खुश रहते हैं। सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार जैसे योगासन करना, सूर्य की तेज किरणों से बचते हुए सुबह और शाम मध्यम किरणों में वॉक करना, सूर्य की किरणों का स्नान करना, ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे हम सूर्य के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रह सकते हैं। इससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है और विटामिन डी भी मिलता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद में कहा गया है कि सुबह निकलते सूर्य की धूप में सूर्य स्नान करने से हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों का सेवन करता है, उसे कभी हार्ट की और स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें यह भी लिखा है कि सूर्य की चमत्कारिक किरणें पृथ्वी पर रहने वाले हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वगैरह को नष्ट करती हैं। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि सूर्य अपनी शक्ति और किरणों से वनस्पतियों को औषधि बनाता है। वहीं विश्व का प्राण रूप है, इसलिए अपने घरों में सूर्य के प्रकाश को आने देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कमरा पूरी तरह बंद करके एसी चलाकर बैठे हैं और सूर्य की चमत्कारी किरणों को अपने पास आने ही नहीं दे रहे। क्या करें दादू, आजकल वर्किंग स्टाइल, लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है। ऑफिसेज पूरे बंद रहते हैं, एसी चलते रहते हैं, लोग देर रात तक काम करते हैं, जिस वजह से लेट उठते हैं। तब तक धूप तेज हो जाती है, इसलिए धूप में ना चल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं। इसीलिए तो आज सारे साधन और मेडिकल फैसिलिटीज होते हुए भी इंसान को जितनी बीमारियां हो रही हैं ना, उतनी पहले कभी नहीं थी। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। उनकी हेल्थ हम बूढ़ों से खराब रहने लगी है। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है तो सूर्य देव की शरण में जाना ही होगा। अच्छा दादू, अब आप सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सोच रहा हूँ इसे भी करना शुरू करूँ। कुछ तो फिजिकल एक्सरसाइज होगी। हाँ, सूर्य नमस्कार से अच्छी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि इसे 12 ऐसे योगासनों को मिलकर बनाया गया है जिन्हें करने से हमारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनती है। इसे करने से हमारे सारे अंग, सारे जॉइंट्स, सारे ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम सही काम करते हैं। मगर इसे प्रॉपर किसी अच्छे योग गुरु से सीखकर ही शुरू करना चाहिए। कोई योगासन कैसे करना है, उसमें कितनी देर रुकना है, उसे करते हुए सांसें किस तरह लेनी है, उसके साथ कौन सा मंत्र बोलना है, इन सब के लिए प्रॉपर गाइडेंस होनी जरूरी है। ये एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है। रोज अगर आधा घंटा सूर्य नमस्कार कर लिया जाए तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी में एनर्जी फ्लो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है। इसे हमारे पूर्वज योग गुरुओं ने बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया है। इसमें हर आसन के साथ सूर्य देव का एक मंत्र बोला जाता है, जिसमें उन्हें प्रणाम किया जाता है। ऐसा करने से शरीर के साथ साथ हमारे मन पर भी पॉजिटिव असर होता है। हमें सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। इस तरह से ये बॉडी, माइंड और सोल का कंप्लीट योग आसन है। इसे भी सुबह सुबह सूर्य की किरणों में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए, तब इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप होता है प्रणाम आसन, जिसे करते हुए मंत्र बोला जाता है ओम मित्राय नमः। इसमें दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर आंखें बंद कर अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद दूसरा आसन है हस्त उत्तानासन, जिसमें हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं ओम रविये नमः। इसके बाद तीसरा आसन है हस्तपादासन, जिसे करते हुए झुककर अपने हाथों को अपने पैरों के पास लाते हुए विशेष सूर्य नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जो है ओम सूर्याय नमः। फिर आता है चौथा योगासन अश्व संचालन, जिसे करते हुए मंत्र बोला जाता है
ओम भानवे नमः। पांचवा योग आसन दंडासन है, जिसका सूर्य मंत्र है ओम खगाय नमः। सूर्य नमस्कार का छठा योग है अष्टांग नमस्कार, जिसे करते हुए हमारे शरीर के 8 अंग जमीन को छूने चाहिए। इस आसन का सूर्य मंत्र है ओम पूषणे नमः। इसके बाद किया जाता है 7वां आसन भुजंगासन, जिसे करते हुए हमारी मुद्रा किसी भुजंग मतलब सांप की तरह दिखाई देती है। इसे करते हुए मंत्र बोला जाता है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। फिर आता है सूर्य नमस्कार का 8वां आसन यानी पर्वत आसन, जिसे करते हुए हमारी मुद्रा किसी पहाड़ के आकार में दिखाई देती है। इसे करते हुए मंत्र बोला जाता है ओम मरीचये नमः। इसके बाद 9वीं मुद्रा वापस से अश्व संचालन की होती है, जिसे हमने तीसरे नंबर पर किया था, लेकिन 9वें स्टेप पर इसका मंत्र अलग होता है, जो है ओम आदित्याय नमः। इसके बाद 10वें स्टेप में फिर से हस्तपादासन किया जा सकता है, जिसे करते हुए इस बार मंत्र बोला जाता है ओम सवित्रे नमः। 11वें नंबर पर फिर से दूसरे नंबर का योगासन किया जाता है, जो है हस्त उत्तानासन, जिसे करते हुए मंत्र बोलते हैं ओम अर्काय नमः। और फिर वापस सूर्य नमस्कार का अंत उसी आसन से करते हैं जिससे उसकी शुरुआत हुई थी, यानी प्रणाम आसन। इसे करते हुए मंत्र बोला जाता है ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार के मंत्रों में तुमने जो भी नाम सुने हैं वो सभी सूर्य देव के ही नाम हैं। इस तरह सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के साथ हम भगवान सूर्य देव के 12 अलग अलग नामों के साथ उन्हें नमस्कार करते हैं। दादू, मैं इसे एक अच्छे योग इंस्ट्रक्टर से सीख लूंगा और फिर सही तरीके से मंत्र बोलते हुए ढंग से करूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सूर्य स्नान क्या होता है? क्या हमें धूप में बैठकर नहाना चाहिए? सूर्य स्नान सूर्य की किरणों में बैठकर ही किया जाता है, लेकिन वो पानी से नहीं होता, बल्कि सूर्य की किरणों से ही होता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर से बैठने से हृदय रोगों तथा पीलिया के रोग में लाभ होता है। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी में भी बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए सूर्य स्नान कराया जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे वेद शास्त्रों और आयुर्वेद के आधार पर एक पूरी चिकित्सा प्रणाली विकसित की गई है, सूर्य किरण चिकित्सा, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें जरूरत के हिसाब से अलग अलग रंग की कांच की बोतलों में तेल, पानी, ग्लिसरीन, अन्य चीजें रखकर उन्हें सूर्य के प्रकाश से चार्ज किया जाता है और फिर उनका यूज किया जाता है। अलग अलग रंग अलग अलग असर करता है। इस तकनीक से आज मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा रही हैं। इसके बारे में भी तुम इंटरनेट पर डिटेल में पढ़ सकते हो। अब मैं बताता हूं सूर्य स्नान कैसे किया जाता है। बहुत आसान और कारगर तरीका है। पहले शरीर पर तेल मालिश करनी है, फिर सिर पर गीला तौलिया लपेटकर धूप में बैठना है। जितना ज्यादा हो सके शरीर का भाग खुला रहना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सूरज की किरणें शरीर पर पड़ सकें। सिर पर गीला तौलिया इसलिए लपेटा जाता है ताकि सिर में गर्मी ना चढ़े। सूर्य स्नान लेते हुए शरीर को सूखे तौलिए से रगड़ना है, ताकि हमारे पोर्स ओपन हो जाए और उसमें जमी गंदगी, डेड स्किन बाहर निकल जाए। कोशिश करनी है 15-20 मिनट तो इस तरह से बैठा ही जाए ताकि पसीना आ जाए। इस तरह से सूर्य स्नान लेने से हमारी पूरी बॉडी की क्लीनिंग होती है, वो टॉक्सिन फ्री होती है और सूर्य की किरणों से चार्ज भी हो जाती है। इनके अलावा और भी ना जाने कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यह ध्यान रखना है कि तेज धूप में यह सब नहीं करना है। सूरज उगने के 1-2 घंटे के अंदर मध्यम धूप में ही सूर्य स्नान लेना है। सचमुच दादू, कितना कुछ है सूर्यदेव के बारे में जानने, सीखने, समझने के लिए। मैंने तो सिर्फ एक जल देने से ही शुरुआत की थी और आपने मुझे इतनी सारी नॉलेज दे दी। वैसे क्या सूर्यदेव से जुड़ी कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं, जैसे बाकी सभी देवी देवताओं की होती हैं? अगर कुछ हैं तो वो बताइए। हिंदू संस्कृति में सभी देवी देवताओं की और प्राकृतिक तत्वों की अनगिनत पौराणिक कथाएं हैं।
जिसमें पूरी सृष्टि के अनगिनत रहस्य छिपे हुए होते हैं। सूर्य देव से भी जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनके बारे में अब दादाजी आदित्य को बताने जा रहे थे।